हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। व्हाट ऑफ सेमीफाइनल वी हैव विटनेस बिटवीन मोहन बगान सुपर जायंट एंड बेंगलुरु एफसी एंड बैक टू बैक फाइनल फॉर मोहन बगान सुपर जायंट। उन्होंने बीएफसी को सेमीफाइनल में 4-3 से पेनल्टी शूटआउट में हरा के अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय विशाल केथ। आई मीन फॉर मोहन बगान, विशाल केथ इज दी एमिलियानो मार्टिनेज। जो अर्जेंटीना के लिए एमिलियानो मार्टिनेज ने वर्ल्ड कप में किया है, या फिर जिस तरह से वो पेनल्टी सेव करते हैं, उसी तरह का परफॉर्मेंस विशाल केथ का यहाँ पे नॉट ओनली इन दिस दुरान कप, आप यहाँ पे पिछले 3 साल का उनका अगर परफॉर्मेंस देखें तो भाई पेनल्टी शूटआउट में ही इज इंडिया बेस्ट गोलकीपर विथआउट ए डाउट। आई मीन अगर आपको याद हो तो लास्ट टू लास्ट सीजन जब मोहन बगान आईएसएल कप जीता तो उस टाइम पे भी उन्होंने क्रूशियल सेमीफाइनल फाइनल में जिस तरह से यहाँ पे पेनल्टी शूटआउट में मोहन बगान को जिताया था, उसी तरह की परफॉर्मेंस आप देखें कि उन्होंने इस दुरान कप में दी है, जहां पे क्वार्टर फाइनल में उन्होंने पंजाब एफसी के सामने वो क्रूशियल पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी सेव की। एंड इन टुडेस मैच बैक टू बैक पेनल्टी उन्होंने सेव की। सो इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। एंड उसके बाद तो और ज्यादा जो क्या बोलते कि आपके मनोलो मार्केस की स्क्वाड सिलेक्शन है, उसके ऊपर क्वेश्चन रेस हो रहे हैं कि भाई विशाल केथ क्यों अभी भी यहाँ पे नेशनल टीम के गोलकीपर के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया है। एंड डेफिनेटली भाई वो क्वेश्चन रेस होता है, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है बंदे ने यहाँ पे क्लब लेवल पे, सो डेफिनेटली उनकी जगह बनती थी। बट बेहतरीन कमबैक मोहन बगान ने मारा इस मैच में, क्योंकि 2-0 से बीएफसी आगे थी एंड लग रहा था कि भाई अब वो इस मैच को मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस तरह का फ्रंट लाइन में फायर पावर है मोहन बगान के पास, तो इट्स ऑलवेज डेंजरस जब तक 90 मिनट नहीं होते। एंड वो जो पेनल्टी उन्होंने विन की, वहां से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ एंड पेत्रातोस ने उसको ब्यूटीफुली कन्वर्ट किया। उसके बाद अनिरुद्ध थापा का भी वो बेहतरीन गोल, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम अनिरुद्ध थापा। लॉन्ग लॉन्ग टाइम के बाद हमें इस तरह का गोल अनिरुद्ध थापा के ओर से देखने को मिला है। एंड 2-2 की वहां पे बराबरी की। एंड देन उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में मैंने जैसे बताया कि वहां पे गुरप्रीत सिंह संधू ने भी एक पेनल्टी सेव की। वहां से लग रहा था कि बीएफसी के लिए कमबैक का चांस है, बट उन्होंने बैक टू बैक पेनल्टी मिस की। एंड मोहन बगान वन दी सेमीफाइनल एंड नाउ दे रीच इनटू दी फाइनल। दूसरी साइड बीएफसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो फर्स्ट हाफ में दे लुक्स लिटिल बिट मोर गुड आई वुड से। एंड जिस तरह से भाई 19 ईयर ओल्ड यंगस्टर विनीत वेंकटेश ने परफॉर्मेंस दी है, देखिए पहली पेनल्टी भी उन्होंने विन की। एंड उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जो सेकंड गोल किया, दैट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। बट डिफेंसिवली स्टिल BFC needs to improve. Overall they are looking a good team, but अगर उनको यहाँ पे मोहन बगान, मुंबई सिटी ऐसे क्लबों को चैलेंज करना है आईएसएल में, then they need to be defensively also solid. Same goes for मोहन बगान, नो डाउट विक्ट्री यहाँ पे आ चुकी है। पंजाब एफसी के सामने भी आपने मैच जीत लिया, बट उनका जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस है वो अभी भी अप टू दी मार्क नहीं है। एंड मिडफील्ड में भी कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल कर रहे हैं ड्यू टू दी क्वालिटी डिफेंसिव मिडफील्डर। तो ये यहाँ पे आपको ACL 2 या फिर जो आईएसएल के बड़े मैचेस है उसमें डेफिनेटली मोहन बगान के लिए दिक्कत बन सकती है। तो लेट्स सी होसे मोलिना इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं एंड किस तरह से आगे की परफॉर्मेंस रहती है। बट कांग्रेचुलेशन टू मोहन बगान टू रीच इनटू द फाइनल ऑफ दुरान कप। एंड नाउ ऑन 31st of October नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस मोहन बगान के बीच में फाइनल खेला जाएगा। सो लेट्स सी कौन जीतता है इस बार का दुरान कप। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में, जिन्होंने कल अपने दूसरे इंटरनेशनल फ्रेंडली में इंडोनेशिया की जो अंडर 17 टीम है उसको 1-0 से हरा दिया। 79th मिनट पे सुमित शर्मा की ओर से वो हेडर आया एंड उन्होंने इंडिया को क्रूशियल 1-0 की विक्ट्री दिलाई ओवर इंडोनेशिया अंडर 17। कंपेरेटिव टू फर्स्ट मैच परफॉर्मेंस डेफिनेटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन हम सबको पता है कि जो आपकी यूथ साइड से उसके लिए इस तरह के जो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज है उसमें रिजल्ट से ज्यादा मैटर ये करता है कि आपके प्लेयरों की स्किल सेट, आपके प्लेयरों की जो गेम अंडरस्टैंडिंग है, पोजिशनल सेंस, पासिंग, आपकी बॉल कंट्रोल एंड ये सारी जो चीजें है वो ज्यादा क्या क्या बोलते हैं कि टेस्ट होती है, और उसमें किस तरह से वो अपने आप को रिएक्ट करते हैं वो देखना जरूरी है। वही आपके प्लेयरों का जो बेसिक ऑफ फुटबॉल है या फिर जो ओवरऑल क्वालिटी है उसको इंप्रूव करेगा। बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ द इंप्रूवमेंट वाइज। एंड टैक्टिक्स तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडियन कोच है तो लॉन्ग बॉल की टैक्टिक्स ही इस मैच में भी देखने को मिली। बट कंपेरेटिव टू फर्स्ट मैच आई थिंक देयर इज ए यू कैन से कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाइज एंड थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आया। लेट्स सी अब नेक्स्ट साफ अंडर 17 चैंपियनशिप एंड AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स में हमारी टीम की कैसी परफॉर्मेंस रहती है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बांदोदकर ट्रॉफी के बारे में, जहां पे कल FC गोवा ने ऑस्ट्रेलिया के A लीग के क्लब
ब्रिस्बेन रोर को 1-0 से हरा दिया। सेकंड हाफ में अरमांदो सादिकू का क्रूशियल गोल आ गया एंड तीसरा गोल एफसी गोवा के लिए ऑलरेडी अरमांदो सादिकू मार चुके हैं। सो ही इज गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर एफसी गोवा एंड मनोलो मार्केस। अगर हम मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ वाज इक्वल एंड उसमें भी वो जो रेड कार्ड आया उससे कहीं ना कहीं जो ब्रिस्बेन रोर है उसका मोमेंटम यहाँ पे डाउन हुआ एंड सेकंड हाफ में भी वो हमें देखने को मिला। तब तक मैच इक्वल यू कैन से की फाइट पे दिख रहा था एंड दैट वाज अ यू कैन से की हार्श रेड कार्ड। वो रेड कार्ड नहीं बनता था, मैक्सिमम येलो कार्ड आप दे सकते थे, बट कोई नहीं, इट्स अ मैच, प्री सीजन मैच एंड एफसी गोवा ने अच्छी फाइट पुटअप की, अच्छा कैरेक्टर दिखाया एंड एक क्रूशियल विन अगेंस्ट क्वालिटी ए लीग साइड यहाँ पे हासिल किया। तो दैट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर मनोहर मार्केस एंड एफसी गोवा। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मदन एससी के लिए, जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एंड आईएसएल के फ्यूचर के रिगार्डिंग जो खतरे की घंटी थी वो कहीं ना कहीं टलती हुई दिख रही है। खबर ये आ रही है कि सभी पार्टीज के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट हो चुका है, एमिकेबल सॉल्यूशन सभी ने निकाला है आफ्टर दैट वीडियो फ्रॉम बंकर हिल्स चेयरमैन। तो उसके बाद मोहम्मदन एससी के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने इन्वेस्टर की बात कहीं ना कहीं सुन ली है एंड टर्म उनके जो कंडीशन है उसको यहाँ पे एग्री किया है। तो इसके चलते सांची ग्रुप के साथ जो उनका इन्वेस्टमेंट का डील है वो फाइनलाइज हो चुका है, फाइनल एग्रीमेंट बहुत जल्द साइन हो जाएगा। सो दैट्स दी गुड न्यूज। यहाँ पे उनका जो आईएसएल में खेलने का जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है। दूसरी साइड हैदराबाद एफसी के लिए भी वही पॉजिटिव न्यूज आ रही है। वहां पे बीसी जिंदाल ग्रुप ने भी जो डील है वो फाइनलाइज कर ली है एंड 26 अगस्त को यहाँ पे फाइनली डील साइन हो चुके हैं। सो वो यहाँ पे नए ओनर बन चुके हैं हैदराबाद एफसी के। सो दैट्स आल्सो गुड न्यूज, यानी कि आपके जो दो क्लब के ऊपर आईएसएल में खेलने का डाउट बना हुआ था वो अब क्लियर हो चुका है। दोनों ही इस सीजन आईएसएल में आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन हैदराबाद एफसी के लिए जो टफ टास्क अभी बचा है उनके नए ओनर्स के लिए वो वही है कि उनके पास 3 दिन में यहाँ पे सबसे पहले तो 10 से 12 जो ट्रांसफर बैन है या फिर वो है उनको हटाना है एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी फ्री प्लेयर अवेलेबल है उनको साइन करना है, जिसमें खबर ये आ रही है कि भाई बीएफसी चेन्नई एनएफसी के जो कुछ डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर है वो डेफिनेटली स्कोर्ड, क्योंकि वहां पे उन्होंने ऑलरेडी उस पोजीशन पे बाकी प्लेयरों को साइन कर लिया है तो वो यहाँ पे छोड़ सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद एफसी उनको साइन कर सकती है। तो 3 दिन बचे हैं ट्रांसफर विंडो में, लेट्स सी कौन कौन से प्लेयर, डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर एंड क्या कोई फॉरेनर को यहाँ पे हैदराबाद एफसी सीजन के लिए साइन कर पाती है, वो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज रहने वाला है। लास्ट में बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफर विंडो में सिर्फ 3 दिन बचे हैं तो सभी क्लब्स यहाँ पे डेफिनेटली जो डेडलाइन डेज है उसमें यहाँ पे रिमेनिंग साइनिंग्स करने के लिए देखेंगे, जिसमें भाई साहिल तवरा का खबर आ रहा है कि शायद वो एफसी गोवा को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी साइड राजस्थान यूनाइटेड ने भाई अगेन दूसरी बड़ी अपनी मार्की साइनिंग इस सीजन के लिए कर ली है। एलेन ओइजोरन उनको साइन किया है, स्पेनिश 30 ईयर ओल्ड विंगर कम फॉरवर्ड प्लेयर, जो कि स्पेन की ला लीगा, स्पेन की 3rd डिवीजन में खेल रहे थे एंड वहां पे मोस्ट असिस्ट प्रोवाइडर रहे हैं। तो उनको उन्होंने डील डन कर लिया है आफ्टर यू कैन से कि साइदो बेरहिनो डील। सो 2 इंटरेस्टिंग फॉरेन साइनिंग राजस्थान यूनाइटेड की ओर से भी हो चुके हैं। सो आई लीग में भी इंटरेस्टिंग साइनिंग्स हो रही है एंड वहां पे भी इंटरकाशी, श्रीनिधि डेक्कन, राजस्थान यूनाइटेड, गोकुलम केरला, इन सब के बीच में भाई फिर से जो टाइटल की रेस है वो कांटे की होने वाली है। सो लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आई लीग्स दिस सीजन प्रेडिक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।